आरजेडी तो विकास का दम भरती है ना। क्या कुछ भी नहीं भरा। सीमांचल वाले क्या सोच रहे हैं? सीमांचल वाले बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे, इस बार ओवैसी का पूरा समर्थन है यहाँ। विकास के नाम पर वोट करेंगे या एक तरफा माहौल जिधर जा रहा होगा उधर आप भी चले जाएंगे? ओवैसी का माहौल सीमांचल में पूरी तरीके से बन चुका है। बहुत पूरा एकदम माहौल बना हुआ है। इस बार इंशाल्लाह 25 से 30 सीट जीतेंगे। जो सत्ता में रही वो मुसलमानों के साथ हमेशा उसने जुल्म किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो। इतने सालों से आपको आरजेडी और जेडीयू ने बेवकूफ बनाया है। बेवकूफी बना है। लोग हमेशा बेवकूफ चुतिया बनते रहे। लोग सेकुलर पार्टी के नाम पर आरजेडी को वोट देते रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कुछ भी नहीं किया। जब ये 14% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते हैं क्या 18%? नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। दोस्तों, बिहार के अंदर हमारी चुनावी यात्रा जो है वो लगातार कई दिनों से जारी है। ग्राउंड पर जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, माहौल क्या है, लोगों के दिलों में क्या है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीमांचल के अररिया जिले में है। पीछे आप देख सकते हैं ये हाईवे है, ये अररिया जिला और ये रोड किशनगंज की ओर जाता है। और ये अभी जहां पर हमारी मौजूदगी है ये अररिया जिले के अंतर्गत आता है और विधानसभा जोकीहाट के अंतर्गत आता है। सवाल ये है कि विधायक के पार्टी बदलने से जनता कितनी नाराज है? क्या 2020 वाली एमआईएम लहर 2025 में जोकीहाट विधानसभा में मौजूद है या किसी और रास्ते की तरफ रुख कर रही है जनता? और कौन सा बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार का? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पिछली बार विधायक जीते थे 2020 में, पतंग छाप के सिंबल पर जीते थे, लेकिन अब तो वो लालू की पार्टी में चले गए हैं। तो उनसे क्या जनता उनके इस फैसले से नाराज है? नाराज भी है, खुश भी है। हाँ। बहुत तरह की बात है। कोई काम किया है इन 5 साल काम भी किया है। काम। तो क्या सोच रहा है इस बार? जनता का माहौल बदल जाता है और सस्पेंशन में आता है कि हम क्या करें न करें। उस दिन आने का करीब में आदमी इधर से चले जाता है। मतलब विकास के नाम पर वोट करेंगे या एक तरफा माहौल जिधर जा रहा होगा उधर आप भी चले जाएंगे? विकास के तौर पे। विकास की तरफ करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? विकास की तरफ कर रहे हैं ना। विकास के नाम पर कौन समझ में आ रहा है आपको? जो एक बात सुनिए, हम जनता है, वो अधिकार मेरे अंडर में है, उसका फैसला मैं कर सकता है ना, तो कोई मंत्री कर सकता नहीं। विधायक ने 5 सालों में कोई काम भी नहीं किया, बिल्कुल 0-0 कर दिया है, जो कि विधानसभा में 0-0 है। 0-0 है। जी हाँ, जीते थे एमआईएम से, अब आरजेडी में है, अभी भी विकास नहीं वो हुआ। है ना, वो अपनी पैसा लेकर के अपनी आरजेडी में घुस गए। आरजेडी तो विकास का दम भरती है ना। क्या कुछ भी नहीं भरा। आरजेडी कहती है हम विकास करते हैं, उनकी पार्टी के विधायक किसने कह दिया? आरजेडी कहती है। बिल्कुल गलत मैडम, बिल्कुल ये गलत कह दिया। आप उसका सर्वे कीजिए ना, कुछ भी नहीं किया है। जो कि विधानसभा में 50% भी काम करके दिखाया, तो हमें बता दे। 50% है काम आरजेडी ने। कैसे आप कह रहे हैं? तो क्या अगर पतंग छाप में रहते तो विकास करते वो? अरे मैडम, उसकी जब कोई बहुमत नहीं था पतंग छाप वाले का, मैं इसको कोई यहाँ कोई बहुमत नहीं था, वो क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो गुलाम थे एक तरीका। विधायक का बदलाव करेंगे। जी हाँ, ठीक है। पार्टी सही है। कौन सी पार्टी सही है? पतंग वाले तो पार्टी सही है। थोड़ा सा बाकी अगर उसका जो जीता था हाँ शहनवाज, हाँ वो गलत है। शहनवाज काम गलत। नहीं किया, इसीलिए सब बोलता है। देखिए दुख इस बात से हो गया दुख क्या हुआ बताइए, दुख कि बताइए। पार्टी जैसे तुम पतंग में जिताया तो उसका काम करो, तुम दूसरे में क्यों बिक्री हो जाते हो? भाई 10 आदमी को खुशी से नहीं हुआ काम, यही बात है और कोई बात नहीं। आप लोग नाराज है, दुखी है इस बात से? मतलब कि विधायक पार्टी छोड़कर चला? हाँ चले गया, हाँ उससे नाराज हुआ। क्यों छोड़ के चले गया? न तो हम लोग पार्टी से नाराज नहीं है। तो दोबारा मौका देंगे हाँ, विधायक? जरूर देंगे। विधायक को देंगे मौका? नहीं, उसको नहीं देंगे, हम पतंग वाले को देंगे मौका। पतंग वाले को फिर मौका देंगे? हाँ मौका देंगे। ओवैसी को? हाँ बेसी को। ओवैसी क्या विकास यहाँ कर लेंगे? अभी जो भी करेगा करेगा, जो भी करेगा नहीं करेगा वही उसका काम करेगा। हम लोग देना है, हमें दे देना है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी को जिताने के लिए आगे आ जाइए थोड़ा सा। उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों का ओवैसी से मतलब है, बंद हो गया। मतलब डायरेक्ट आप लोगों को ओवैसी से मतलब? हाँ। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को जिताने के लिए जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो वोट काट रहे हैं, तो ओवैसी जी ने तो उसको पूरा मतलब वहाँ पर जो है उसको कहा कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, इंडिया अलायंस में शामिल कर लीजिए। उसके घर पे जाके उसको मतलब उसके घर के आगे जाके ढोल बजा के आया
लेकिन फिर भी उसको शामिल नहीं किया गया। तो उनके पास है क्या? ओवैसी के पास एक ही विधायक तो है, एक ही विधायक है, कहाँ एक ही विधायक? अख्तरुल इमान एक 5 ही। विधायक थे लेकिन 4 ने गद्दारी कर लिया। वो लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो खरीद ली इन लोगों को, तो वो वहां चले गए। तो इस बार हम लोग इस बार यहाँ जो कि हाट का माहौल है, शाहनवाज जी जो एमआईएम से जीत कर आरजेडी में जो शामिल हुए, तो इस बार लोगों ने देख लिया किस तरीके से वो जो है लोगों के साथ गद्दारी किया, लोगों के साथ फरोड मतलब किया। कहना चाह रहे कि आरजेडी ने ओवैसी के वोट बैंक पर कब्जा किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है। यहाँ पर देख लीजिए जो कि हाट विधानसभा सीट में आप जब देखेंगे 1969 से लेकर 2025 तक तकरीबन एक ही परिवार इस विधानसभा सीट में राज किया है, लेकिन आप जब क्षेत्र पर उतरेंगे तो देखेंगे कि इस समाज का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अभी शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं शाहनवाज आलम, 5 साल कहाँ सो के थे। अभी आप जो कि हाट का जो मेन सड़क है हॉस्पिटल वाला रोड, वहां पर हर साल जो है हाथों भर पानी, घुटनों तक पानी लगा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इलेक्शन जब करीब आया तो उसका अभी रोड बनवाया गया। 5 साल तक सो के थे शाहनवाज आलम, अभी वो काम करवा रहे हैं। अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक यहाँ सेकुलर कहने वाली पार्टियों का राज रहा, लेकिन सीमांचल अभी भी बदहाली में और इतना पिछड़ा है, उसकी वजह कौन है? उसकी वजह से सिंपल है, जो यहाँ पर सत्ता में रही आरजेडी, यहाँ के जो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बिल्कुल आरजेडी है। हम लोगों ने आरजेडी को, मेरा जो बाप दादा पुरखों से मतलब वर्षों से आरजेडी को सपोर्ट करते आ रहा है, लेकिन आरजेडी वालों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। सीमांचल को हमेशा लोगों ने सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ के लोगों को, सीमांचल वालों को मौका मिला है, 5 साल हो बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल। सीमांचल वाले क्या सोच रहे हैं? सीमांचल वाले बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे इस बार। ओवैसी का पूरा समर्थन है यहाँ। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? सहमत है, आप सहमत? बिल्कुल सहमत है। किसका माहौल है? ऐसा होना चाहिए। किसका माहौल है? मुर्शिद आलम का। मुर्शीद आलम का। पार्टी बताइए। पार्टी ओवैसी का। ओवैसी का आप बता दीजिए। ओवैसी का। लग रहा है ओवैसी का कुछ यहाँ मजबूती होगी। देना ओवैसी को ही वोट है, चाहे कुछ भी हो। जो कि विधानसभा में 60% है, बिल्कुल ओवैसी का ये होगा। आप सुन लीजिए। अच्छा, एक लाइन बड़ी चल रही है आजकल, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि अब 18% वालों ने ठेका नहीं ले रखा है भाजपा को रोकने का, ऐसा है क्या कुछ? एक बात सुनिए मैडम, जब ये 14% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते हैं क्या? 18% में आपको ये पूछ रहे हैं, क्यों नहीं बना? हमें क्यों नहीं कोई पद दे रहा है? जिताते तो आप ही आए हैं इन पार्टियों को ना, तो सवाल आप इन पार्टियों से करिए। नहीं, इसी बात जिताते तो भाई आप ही लोग आए हैं ना चाचा। लालू को जिताते लालू को आपने जिताया। लोगों के आंखों में पट्टी बांधी गई, लोग हमेशा बेवकूफ चूतिया बनते रहे, लोग सेकुलर पार्टी के नाम पर आरजेडी को वोट देते रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों को हमेशा सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों की अब नई पार्टी आई है, अपना क़यादत यहाँ पर पैदा करने के लिए, अपना लीडरशिप पैदा करने के लिए मुसलमानों के पास ऑप्शन है, विकल्प है। इस बार मुसलमान पूरी तौर पर एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं और एमआईएम यहाँ पर अच्छी खासी सीट जीतने वाली है। आप लोग सब ओवैसी के साथ चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण कहाँ पर जाएगा? हमको वही एमवाई समीकरण बना के तो मुसलमानों को लूटा गया। मुसलमानों को क्या दिया गया? एमवाई समीकरण में भला किसका हुआ है, एम का कि वाई का? ये बताइए। वाई एमवाई समीकरण बना के मुस्लिम यादव ये सिर्फ नाम रहा और यादव हमेशा सत्ता में रहा। आप देखेंगे कि आरजेडी में एक भी बड़ा विधायक, एक भी बड़ा नेता नहीं है मुसलमान। आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा, एक भी बड़ा नाम है, जो भी बड़ा नाम है उसको जो है कहीं ना कहीं मरवा दिया गया, उसको कहीं ना कहीं उसको हटा दिया गया, पार्टी से कभी निष्कासित कर दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं आप समझिए, हम खोल कर नहीं बोलेंगे, हमको किसी से डर है। डर किस बात की? बिल्कुल भी डर नहीं। खुलकर आप रिसर्च कीजिए, किसको मारा गया, किस पे जुल्म किया गया, आप वो चीज निकालेंगे ना। हमने जुल्म किया? बिल्कुल, जो सत्ता में रही वो मुसलमानों के साथ हमेशा उसने जुल्म किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो, कोई भी हो। इसलिए इस बार सबने ठान लिया है, एमआईएम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। एमआईएम यहाँ अच्छी खासी सीट से विजय प्राप्त करेगी। हम लोग सोचे हैं ओवैसी को। ओवैसी लीडर आपको क्यों पसंद आया? जब यहाँ पर लालू जैसा नेता हो, नीतीश जैसा नेता हो, तो हैदराबाद की पार्टी वाला ओवैसी कैसे समझ में आया, बताइए। समझ में आया, हम लोग को उसको चुन लिए। सीमांचल को बदहाल स्थिति में छोड़ा किसने?
सबने छोड़ा, किसने? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सबने छोड़ा। सबने छोड़ा। हाँ, हम लोग यहाँ अवैसी का लड़ चल रहा है, अवैसी का। मतलब सीमांचल के लोगों ने अब अपना नेता ओवैसी को बना जी दिया। अवैसी। पुराने चेहरों की वापसी नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्यों, ऐसा क्या आ गया दिमाग में? अवैसी हर मुद्दे बोलता है, मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कोई गैर मुस्लिम अगर कोई कुछ बोलता है वो आवाज उठाता है। आलू नहीं उठाते नहीं, तेजस्वी? कोई नहीं उठाते। क्या सोच रहे हैं, किसका माहौल है जोकीहाट विधानसभा में? सरफराज का। सरफराज का? आरजेडी टिकट नहीं देती है सरफराज को, तब जिसका भी टिकट मिले उसको। हाँ, सरफराज के नाम पर वोट देंगे। हाँ। नवाज सरफराज में से कोई बाजी मारेगा या पतंग छाप मैदान में है वो बाजी मारेगा? बाजी तो बिहार में देखी जाती है, तो बाजी सबसे पहले बाजी तो सरफराज ही मारेगा, क्योंकि ये विधायक जो अभी है, प्रेजेंट विधायक जो है शाहनवाज आलम, वो कहाँ कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता है। शाहनवाज जो था पहले, वो अभी मतलब उसका जो हक है इंसान का, वो दिलाने का वादा किया है। विधायक का बदलाव हाँ, है। ठीक है, आप बता दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है। युवा क्या सोच रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा? देखिए, हमारे बिना किसी की सरकार ना बने, हमें तो एमआईएम को ही चाहते हैं। एमआईएम? हाँ। तो लग रहा है कि ओवैसी का माहौल सीमांचल में पूरी तरीके से बन चुका है। बहुत पूरा एकदम माहौल बना हुआ है। इस बार इंशाल्लाह 25 से 30 सीट जीतेंगे इस बार। 4 तो भाग गए थे पिछली वो बार। भागने वाला तो भाग गए, लेकिन इंशाल्लाह अब तो आगे पार्टी पर विश्वास जताएंगे? बिल्कुल पूरा विश्वास है। एक ही आदमी भागा है, सब तो नहीं भागा जो वोट डालने वाला। विधायक बचा है अख्तरुल इमान, अकेले क्या कर ले? वो वही तो काफी कर लिया, वही काफी है। क्या कर लिया अख्तरुल इमान, बताइए। जो भी क्या बढ़िया काम किया वो। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अख्तरुल इमान सब पे भारी है कहला, कितने पे भारी? सब पे जितने 243 पे। अच्छा, अकेले भारी है अकेले अख्तरुल भारी इमान? है। अच्छा, हाँ। हाँ, क्या आगे आइए, क्या कह रहे हैं? अगर 4 भाग गया है तो 24 लाएगा। ओवैसी की जबान आपकी जुबान में भी पहुंच गई। 4 भागे हैं, 24 लेकर आए। बिल्कुल। कैसे लाएंगे? इसी मतलब दौड़ पे मतलब संख्या उसका जो है अभी चल रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास कर रखा है आदमी। तेजस्वी यादव का पार्टी कहाँ जाएगा भाई? वो जहाँ जाए, वो जब हम लोग जनता का ख्याल नहीं करता तो हम उसका ख्याल क्या करेंगे? सीधी सी बात है। तो कहते हैं मुस्लिम और यादव भाई भाई, आप जुदा कर रहे हैं मुस्लिम और यादव नहीं भाई कर रहे हैं, जुदा करने का कोई सवाल नहीं है मैम इसमें, समझे? यहाँ कहने का मतलब है कि जब से वो बेवकूफ बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि अब आदमी यहाँ पे जो है जितना भी जनता है, सब जनता समझदार हो गया कि हर बार ये बेवकूफ बना रहा है, इस बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। अच्छा, यानी मतलब वोट को इतने विचार सालों नहीं से आपको आरजेडी और जेडीयू ने बेवकूफ बनाया, बेवकूफ ही बना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप जाग गए हैं। आप तो क्या करेंगे? जगाया किसने आपको? जब देख लेता आदमी तंग हो जाता है तो खुद समझ में आता है। भाई ये एक तरफा एमआईएम बात क्या है, थोड़ा सा बताइए। जो बात किसी में है वो बात एमआईएम में है, जो बात किसी में नहीं है वो एमआईएम। वही बात एमआईएम में है। कैसे, कुछ बताओ तो थोड़ा वही सा। तो पता है आपको, विस्तार से हम बता दिए कि सीमांचल वालों को हमेशा जो है ठगा गया है। सिर्फ इसका नाम पे इसको MI समीकरण के नाम पर सिर्फ मुसलमानों से वोट लिया गया। मुसलमानों के पक्ष में कोई काम कभी नहीं किया गया, मुसलमानों को लूटा गया, मुसलमानों को उसकी हक नहीं मिला। इसलिए इस बार लोगों ने ठान लिया है कि एमआईएम को ही सपोर्ट करेंगे, वो अपना वोट करेंगे और भारी मतों से हर विधानसभा क्षेत्र से उनको विजय प्राप्त। हराएंगे किसको? हराएंगे किसको? हराएंगे जो बीजेपी को या महागठबंधन? हमारा सिद्धांत है, जो हमारे विपक्ष में होगा, हम किसी को हराने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं, हम सिर्फ जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, बस यही। आप बता दीजिए कहाँ से आए? हम जोकीहाट से है। जोकीहाट विधानसभा में आपके विधायक तो पतंग छाप से जीतकर आरजेडी में चले गए, नाराजगी है विधायक से कोई? वो सब कोई विधायक है, वो लोग दल बदलू है। दल बदलू है? इस बार जोकीहाट में सरफराज का परचम लहराने वाला है। वाला तो टैग नीतीश कुमार को दिया जाता है, आप अपने विधायक को दे रहे हैं। कौन विधायक है? शाहनवाज विधायक था, वो तो दल बदल लिया। लेकिन इस बार सरफराज आलम पूरी बहुमत से एकदम जीत का परचम लहराएगा। अरे दल बदल कर गया तो आप ही लोगों की पार्टी में है ना। शाहनवाज गया, शाहनवाज, सरफराज ने। सरफराज भी तो पिछली बार आरजेडी से ही थे ना। वो थे, उनको टिकट नहीं मिला तो इस बार छोड़ दिया है। हाँ। वो निर्दलीय लड़ेंगे और जोकीहाट में जीत दर्ज करके दिखाएंगे। अच्छा, सरफराज आलम। परिवारवाद मुक्त जोकीहाट, परिवारवाद मुक्त जोकीहाट। इस बार पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा सबको। 1969 से एक ही परिवार राज किया है जोकीहाट में, अब परिवर्तन होगा।
परिवार का राज नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। राज चलेगा। यहाँ पर अब जो नया चेहरा आएगा उसको मौका दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। ये किसी पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष का मंच नहीं है, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है। यहाँ पर नारेबाजी मत करिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर नारेबाजी नहीं चलेगी किसी एक पार्टी की। पब्लिकों का समझ नहीं आया। जैसे कि अभी इससे पहले एमआई का बात कर रहे थे आप, तो सब कोई उसमें कितना सब कोई हल्ला कर रहा था, उसका समर्थन कर रहे थे। तो अभी आप सरफराज को भाई बोला उसके, आप सब कोई उसके समर्थन कर, आप कुछ लॉजिक समझ रहे हैं इन दोनों के बीच में? जैसे कि अभी वो भाई साहब आए, मेरा चाचा, हाँ विस्तार से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि इससे पहले अभी ये भाई साहब एमआई की बात कर रहे थे, अच्छे से आप सवाल किए और ये सारा समर्थन कर रहे थे, मतलब हाँ एमआई ही बनेगा। अभी सरफराज आलम का बारे में जो बोला गया, तो उसमें आप सब किसका समर्थन करने लगा? सरफराज ही आप बनेगा। मतलब यहाँ आदमी का माइंड जो है ना बदलू टाइप का है। तो जिस हिसाब से इन लोगों का सोच है उस हिसाब से यहाँ पे शासन करता है जो भी संस्थान बनता है। आपकी राय क्या है? 5 साल के बाद मौका मिला है, वोट आ गया आपका? जी मैम, मेरा आ गया। हाँ, तो क्या राय है आप? मेरा यही राय कि जो बढ़िया काम कर रहा है उसको जिताया जाए बार बार। विधायक ने काम किया है बढ़िया बात? नहीं किया है वो इस बार। तो परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं परिवर्तन चाहता हूं। परिवर्तन के रूप में कोई होगा, कोई पार्टी? हाँ, कोई मेरा तो एक ही है पार्टी, मेरा जो अभी एमआईएम पार्टी है। एक सर्वे कर लेते हैं छोटा सा, जो कि हाट में सरफराज। आप बताइए, एमआईएम। आप बताइए। एमआईएम। आप बता दीजिए। हम लोग भी मौका चाहिए। हाँ, बोलिए। हम लोग सरफराज आलम जिंदाबाद। ठीक है, आप बताइए। सरफराज आलम। ठीक है, तो हम जोकीहाट विधानसभा में मौजूद थे, काकन चौक पर मौजूद थे, लोगों की राय ले रहे थे, चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने बिहार के अंदर एंट्री मारी है, ज्यादातर मुस्लिम समाज के अंदर एक ही नारा चल रहा है कि जब तक गठबंधन नहीं तब तक हमारा वोट नहीं। और बात अगर यहाँ पर मौजूदा विधायक की जाए तो मौजूदा विधायक से यहाँ पर 99% लोग जो है वो नाराज हैं, क्योंकि विकास नहीं हुआ है। परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता, वो तो अब पता चलेगा जब मतदान होगा। 6 और 11 तारीख को 2 चरणों में जब चुनाव होगा, मतदान होगा, उसके बाद जब 14 को रिजल्ट आएगा, किसके सर पर ताज सजेगा? जनता 2020 वाली लहर को 2025 में भी दोहराने वाली है या कुछ नया करने वाली है यहाँ की जनता? तो आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे जनता का